रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज जयपुर में आयोजित पंडित दीनदयाल उपाध्याय व्याख्यान ने वर्चुअल माध्यम से करेला संबोधित। जयपुर धानक्या में आयोजित मुख्य कार्यक्रम ने भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा काले कर्या संबोधित। चिकित्सा मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा कया सगला निजी चिकित्सालय ने सरकार कानी शू निर्धारित दरा माथे कोविड-19 संक्रमित मरीजारो करनो वेलो उपचार। महामारी अध्यादेश तहत बनाना वेला अलग शू कोविड वार्ड। प्रदेश में लाडला 24 घंटा में कोरोना संक्रमण अबार ताईरा सगला रिकॉर्ड कर्या ध्वस्त। एक ही दिन में 2010 और जयपुर जिला में सबसे बताया 425 नुआ मामला आया सामे। जोधपुर में आज शू लाग्यो 2 दिन रो लॉकडाउन। अंगदान ने बढ़ावा खातर चिकित्सा मंत्री रवाना कर्या अंगदान रथ। झुंझुनू में जिला कलेक्टर रथ ने दिखाई हरी झंडी। और डूंगरपुर में शिक्षक भर्तीरा अनारक्षित पदा ने एसटी वर्ग शू भरभारी मांग ने लेर चाल रियो आंदोलन और हिंसक। पथरावर आगजनी रे पाछे पुलिस संभाळ्यो मोर्चो। मुख्यमंत्री करी शांति और कानून व्यवस्था बनावा राखवारी अपील। राजस्थानी समाचार में आपरो घणो घणो स्वागत है। मैं राजेंद्र हंस और अब खबरां विगतवार। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज जयपुर में आयोजित पंडित दीनदयाल उपाध्याय व्याख्यान ने वर्चुअल माध्यम से संबोधित करेला। एकात्म मानव दर्शन अनुसंधान और विकास प्रतिष्ठान रा तत्वावधान में आयोजित यो कार्यक्रम सिंजा 6:30 बजे सोशल मीडिया माथे देखो जा सकेलो। दीनदयाल जी की जयंती के अवसर पर प्रतिवर्ष होने वाला दीनदयाल स्मृति व्याख्यान 26 सितंबर सायंकाल 6:30 बजे ऑनलाइन किया जा रहा है। भारत के रक्षा मंत्री माननीय श्री राजनाथ सिंह जी मुख्य व्याख्यान कर रहे हैं। व्याख्यान YouTube और Facebook के माध्यम से ऑनलाइन किया जाएगा। इनसु पहली काले पंडित दीनदयाल उपाध्याय री 104वीं जयंती रे मौके जयपुर स्थापित धानक्या गांव में कार्यक्रम आयोजित करो गयो। इनमें भाजपा का राष्ट्रीय अध्यक्ष ने जेपी नड्डा वर्चुअल माध्यम से कार्यक्रम में भाग लेता था कहा कि केंद्र सरकार अन्नदाता किसान भाइयारा जीवन ने बेहतर बनावा खातर कृत संकल्प है। कार्यक्रम में केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत, अर्जुन राम मेघवाल और कैलाश चौधरी भी वर्चुअल माध्यम से भाग लिया। समाज के सांघिक मन के कारण, कॉन्शियसनेस के कारण, जिसकी बात कही पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने की थी। जहां तक प्रासंगिकता की बात है तो विश्व आज ये सोचने में मजबूर हुआ है और पैंडेमिक से जो चिंतन शुरू हुआ है, आने वाले विश्व की रचना, आने वाला विश्व का आर्थिक जीवन, जीवन शैली, ये सब ऐसे विषय है कि जो भारत की ओर इंगित करते हैं कि भारत की जीवन शैली कैसे रही, भारत ने क्या क्या कहा, आर्थिक विषयों के बारे में, डेवलपमेंटल मॉडल के बारे में भारत ने क्या कहा, भारत ने क्या किया। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर सतीश पूनिया कहा कि केंद्र सरकार बरसासु लंबित काश्तकारा हिताने पूरो करवा खातर काम कर रही है, पण विपक्ष लोगों ने भ्रमित कर रही है। वणा कहा कि नुआ कृषि विधेयक रे पाछे काश्तकार आपरी फसल रो दाम खुद तय कर सकेलो। प्रधानमंत्री जी ने स्पष्ट कर दिया कि न्यूनतम खरीद की दर जारी रहेगी और संविदा खेती किसान की शर्तों पर होगी। किसान की जमीन से कोई छेड़छाड़ नहीं कर पाएगा। 55 वर्षों तक शासन के बाद अब कांग्रेस को किसानों की सुध आई है। किसने मना किया था कि वो किसानों का कल्याण नहीं करते? आज पत्रकार वार्ता में खूब सारे बातें की हैं, लेकिन उन्होंने अटल जी के द्वारा किसान क्रेडिट कार्ड की योजना का अभिनंदन तो नहीं किया। उन्होंने देश के किसानों को एक बड़ी सौगात सॉइल हेल्थ कार्ड की, पीएम किसान की, फसल बीमा योजना की, इस तरीके की 1 लाख करोड़ के उस निवेश की जिसके जरिए किसानों का जीवन बदला जाएगा। और अब जो किया कि देश में किसान अपनी फसल को अपनी कीमत पर अपनी मर्जी से कहीं बेच सकेगा, यानी एक तरीके से किसान आजाद हुआ। मंडियों के बारे में भ्रम फैलाया, मंडियां खत्म नहीं होंगी, जो लोग मंडी से व्यापार करना चाहेंगे वो उसके लिए स्वतंत्र हैं। भारत का किसान
भारत का मजदूर, भारत का नौजवान, भारत का व्यापारी, सब लोग देश पहले इस बात की फिक्र करते हैं। मुझे लगता है कि बहुत सारी चीजें जिनका समाधान भविष्य के गर्भ में है, पर इस बिल से निश्चित रूप से किसानों के जीवन में क्रांतिकारी बदलाव आएगा। श्री गंगानगर में आज केंद्र सरकार कानीसु लाया गया कृषि अध्यादेश ने लेर भारतीय जनता पार्टी प्रेस वार्तारो आयोजन करी। भाजपा जिला अध्यक्ष आत्माराम तरण बताया कि केंद्र सरकार कानीसु तीनों ही बिल देशरा काश्तकारारा हित खातर लाया गया है। वणा कहा कि विपक्षी दल काश्तकारा ने गुमराह कर रहा है। भाजपा पदाधिकारी प्रेस वार्ता रे जरिए कहा कि बिल रे आबसू न तो समर्थन मूल्य माथे काश्तकारारी उपज खरीद बंद वैली, न ही प्रदेश सु मंडी व्यवस्था खत्म वैली। किसान को आने वाले वक्त के अंदर इससे बेहतर मूल्य मिलेंगे, उपभोक्ता तक हर चीज सुलभ होगी। रही बात व्यापारी भाइयों की, उनको हितों का संरक्षण है। व्यापारी जो मंडी में काम कर रहे हैं तो बाहर भी करे तो उस पर कोई रोक नहीं। तो सबसे बड़ी बात तो 8% के या 7% के लेवल मंडी टैक्स के सारे खर्चे हैं। चिकित्सा मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा कहा कि कोरोना वायरस से लड़वा में हालांकि निजी संस्थावां चोखी भूमिका निभा रहा है, पण कुछ बड़ा निजी चिकित्सालय इन खातर संवेदनशील नहीं है। एड़ा में वणा निर्देश जारी कर्या कि सगड़ा निजी चिकित्सालय ने सरकार कानी निर्धारित दरा माथे कोविड-19 संक्रमित मरीजारो उपचार करनो वेलो। वणा कहा कि महामारी अध्यादेश के तहत कोविड प्रोटोकॉल ने ध्यान में रखता थका निजी अस्पताल ने अलग सु कोविड वार्ड बनाना जरूरी है। निजी चिकित्सालयों ने कोरोना महामारी के दौरान बहुत सारे चिकित्सालय ने ठीक काम किया है, बहुत सारे लोगों ने ठीक काम नहीं भी किया है। इस बात को इंश्योर करने के लिए कि प्राइवेट हॉस्पिटल्स की भी भागीदारी, क्योंकि ये महामारी का दौर है और उनकी भी भागीदारी कोविड ट्रीटमेंट के लिए सुनिश्चित की जाए। इसके लिए 6 संभागीय मुख्यालय पर 4 संभागीय मुख्यालय जयपुर, जोधपुर, उदयपुर और कोटा, जहाँ 80 बेडेड हॉस्पिटल है प्राइवेट हॉस्पिटल, उनके 30% बेड कोविड केयर के लिए अलग से व्यवस्था करके और उनको अलग से सुरक्षित रखना पड़ेगा। और उसके अलावा अजमेर और बीकानेर जहाँ पे 60 बेडेड प्राइवेट हॉस्पिटल है, उसका भी 30% बेड कोविड केयर के लिए उनको अलग रखने पड़ेंगे। ये जो महामारी अध्यादेश है उसका प्रयोग करते हुए हमारे विभाग के प्रमुख शासन सचिव ने ये आदेश निकाला है। प्रदेश में कोरोना संक्रमण रा 2010 नुआ मामला सामे आबारे पाछे राज्य में कुल संक्रमित मरीजारी तादाद 1,24,730 वेगी है। स्वास्थ्य विभाग कानीसु जारी आंकड़ा रे मुजब जयपुर में सबसु बत्ता 425 पॉजिटिव केस सामे आया है। इनके अलावा जोधपुर में 297, जालोर में 120, भीलवाड़ा में 106, पाली में 98, अजमेर में 95, उदयपुर में 85, बीकानेर में 79, अलवर में 81, सीकर में 70, उदयपुर में 62, नागौर में 50, सिरोही में 32, राजसमंद और झुंझुनू में 31, दौसा में 30, चूरू में 27, डूंगरपुर और श्री गंगानगर में 26, बांसवाड़ा में 25, हनुमानगढ़ में 22, बूंदी में 17, चित्तौड़गढ़ में 15 कोरोना पॉजिटिव मिला है। प्रदेश में अबार ताई 1,04,288 कोरोना मरीज ठीक वे चुके हैं। बढ़ता कोरोना संक्रमण ने देखता थका जोधपुर में शनिवार और रविवार ने लॉकडाउन रहेला। जिला और पुलिस प्रशासन रे मुजब काले रात 10 बजे शुरू हुआ लॉकडाउन सोमवार सुमारे 5 बजे तक लागू रहेला। इन दौरान सगड़ी तरह की गैर जरूरी गतिविधियां सख्ती से निषेध रहेली। जिला कलेक्टर इंद्रजीत सिंह कहा कि लॉकडाउन रा नियम री पालना नहीं करवा वाला लोगों से सख्ती से निपटो जावेला। सभी जो नगर निकाय की सीमाएं हैं उसके साथ साथ कुछ प्रमुख जो हमारे आसपास के क्षेत्र हैं उन सभी के अंदर शुक्रवार शाम 10 बजे से सोमवार सुबह 5 बजे तक समस्त प्रकार की गैर आवश्यक जो गतिविधियां हैं उन पे प्रतिबंध लगाया गया है। ये इसलिए लगाया गया है क्योंकि हम सब जानते हैं कि लगातार कोरोना का संक्रमण भी बढ़ रहा है और बीमारी अब एक गंभीर रूप लेते जा रही है। हम सब ने देखा है कि बारिशों के मौसम के बाद अब वेदर के अंदर, पर्यावरण के अंदर नमी भी आई है और धीरे धीरे ठंडक भी बढ़ रही है।
उसकी वजह से देखने को मिलेगा कि आने वाले समय में जिस प्रकार से बाकी सारी बीमारियां, चाहे स्वाइन फ्लू हो, चाहे कॉमन कोल्ड हो, चाहे बाकी चीज़, उनकी सबकी संक्रमण की जो कैपेसिटी है वो बढ़ती है। इन सब चीज़ों को देखते हुए ये 2 दिवस का जो प्रतिबंध है इसको रखा गया है। जोधपुर में आज लॉकडाउन रे बीच जिला प्रशासन, पुलिस और नगर निगम कानीसू कोरोना ने लेर जागरूकता रैली रो आयोजन करो गयो। यह रैली शहर रा भीतरी हिस्सा में भी लगी। इन रो उद्देश्य लोगा में कोरोना ने लेर जान जागृति और अनलॉक रे पाचे सरकारी निर्देशारी अनुपालना करवा वालो है। रैली में सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क पहनबो और सैनिटाइजेशन खातर लोगा ने जागरूक रेवारो संदेश पोस्टर और बैनर जरिया से दियो गयो। केसेस में कमी नहीं आ रहा है और लोगों में जिस तरह से जो सरकार का दिशा निर्देश है, विशेष रूप से सोशल डिस्टेंसिंग का है, मास्क पहनने का है, इसको सख्ती से पालना नहीं किया जा रहा है। और इसके अलावा जो अलग अलग समाज सेवा से जुड़े हुए लोग हैं, संगठन है, व्यापार संगठन है, इन लोगों के तरफ से भी ये आया है कि एक बार अवेयरनेस बढ़ाने के लिए और सोशल डिस्टेंसिंग का जो है पालना नहीं हो रहा है, इसको भी ये चेन तोड़ने के लिए, ब्रेक द चेन के लिए भी एक बार 2 दिन अनावश्यक जो गतिविधि है इनके ऊपर पाबंदी लगाई जाए। भारत सरकार रा फिट इंडिया कार्यक्रम के तहत स्वास्थ्य मंत्रालय और जिला खेल विभाग कानीसू करौली जिला में कोरोना स्वास्थ्य जागरूकता रैली रो आयोजन करो गयो। रैली ने जिला परिषद प्रभारी सीईओ प्रभाती लाल रवाना करया। रैली में स्काउट गाइड रे अलावा हॉकी और कबड्डी रा प्रशिक्षणार्थी शामिल हुआ। कोरोना काल चल रहा है और जो खेल विभाग द्वारा ये फिट इंडिया रैली निकाली गई है, इसका उद्देश्य यही है कि हर व्यक्ति स्वास्थ्य की दृष्टि से फिट रहे और उनकी जो इम्यूनिटी पावर है वो ज़्यादा बढ़े, ताकि कोरोना से मुकाबला कर सके और कोरोना को हम मात दे सके। कोरोना संक्रमण कहर रे बीच करीब 5.5 महीना पाछे राजधानी जयपुर समेत प्रदेश भर में राज्य सरकार रा निर्देशानुसार धार्मिक स्थल खोलिया जा रहा है। हालांकि कोरोना संक्रमण रे चालता कई बड़ा मंदिर अबार मंदिर नी खोलबारो निर्णय लियो है। वटई जयपुर में सरकारी गाइडलाइन रे मुजब कई मंदिर खोलिया गया है। मंदिर माया सोशल डिस्टेंसिंग खातर 6 फीट री दूरी माथे गोला बनाया गया है। वटई मंदिर और गुरुद्वारा में आयुर्वेद सैनिटाइजर की व्यवस्था करी गई है। थर्मल स्क्रीनिंग और हाथ सैनिटाइज करवाने पाछे श्रद्धालुओं ने मंदिर में प्रवेश की इजाजत दी जा रही है। पेश है मां का संवाददाता राहुल शर्मा की यह रिपोर्ट। का मंदिर लगभग 5.5 महीने बंद रहने के बाद 7 सितंबर से सरकार के आदेशानुसार खोला गया है। मंदिर में प्रवेश के द्वार के बाहर हाथ धोने की अलग व्यवस्था है। हाथ धोने के बाद जब मंदिर में प्रवेश करने लगता है तो थर्मो स्कैनिंग द्वारा उनका पहला टेम्परेचर देखा जाता है। आगे आने के बाद में 3 मशीनें हमने लगा रखी है वाटर से हाथ के धोने के लिए, सैनिटाइज करने के लिए ऑटोमेटिक, वो उसमें हाथ धोते हैं। और उसके बाद में मंदिर में आने के लिए और जाने के लिए अलग अलग रास्ते बना रखे। 400 गोले बना रखे हैं। उसमें गोलों के माध्यम से आदमी एक एक गोले में एक एक गोला आता है और ऊपर मंदिर के आने तक, जैसा कि अभी आप यहाँ देखेंगे तो मंदिर में भी गोले बना रखे हैं। आदमी गोलों में खड़े होकर के अपने दर्शन करते हैं। मंदिर में भी हमने हाथ धोने के लिए हैंड सैनिटाइज मशीन लगा रखी है, साबुन की व्यवस्था कर रखी है, हैंड वॉश की व्यवस्था कर रखी है और हर जगह हमने अपने आदमी खड़े कर रखे हैं जो समय समय पर उनको कैद निवेदन करते रहते हैं कि मास्क लगा हुआ रहना चाहिए, 6 फुट की दूरी बनी रहनी चाहिए और कृपया किसी चीज़ को यहाँ ना तो प्रसाद चढ़ाया जाता है, न माला ली जाती है, न टिक्की बबूत दी जाती है, न ली जाती है। ये सारी, जहाँ तक जनता का सवाल है, अब जनता आने लगी है, दर्शन करके जाती है। कि जो भी श्रद्धालु आ रहा है हम उनको पूरे सैनिटाइज करके गुरुद्वारा साहब में प्रवेश देते हैं। ऐसे मशीन हमने लगाई है जो जयपुर में पहली मशीन है जिसमें सोप और वाटर दोनों से जो है हाथ धो के अच्छी तरह, उसके बाद सैनिटाइज करके, अगर कोई व्यक्ति मास्क लगा के नहीं आता तो हम लोग उसको यहीं से मास्क नया प्रोवाइड कराते हैं। यहाँ की व्यवस्था भी बहुत अच्छी है। सब लोग दूर दूर रह रहे हैं। मंदिर आने दर्शन करके बहुत अच्छा लगा। कितने दिनों के बाद में हमें मंदिर का दर्शन हुए हैं।
सैनिटाइजिंग की अच्छी व्यवस्था है, टेम्परेचर चेक करने के बाद ही अंदर जाने दिया जा रहा है। और अंदर मंदिर परिसर में भी लाल घेरे बने हुए हैं, उन्हीं में ही सब दर्शक खड़े रहकर भगवान की पूजा करके वापस लौट आते हैं। लोगों के लिए अलग अलग घेरे बना रखे हैं, उन्हीं के अंदर रह के मतलब दर्शन के लिए व्यवस्था जो की गई है वो बहुत ही सराहनीय व्यवस्था है यहाँ की। मंदिर में जो कोरोना काल चला उसके तहत अलग अलग गोले बनाए गए हैं, उनमें व्यवस्थित तरीके से आदमी आ रहे हैं, अपना सैनिटाइज भी कर रहे हैं। मंदिर खुला तो बहुत अच्छा लग रहा है, भगवान की आस्था सबको बनाए रखे और सैनिटाइज का और अलग अलग ऐसे काउंटरों में खड़े करना, ये सब अच्छी तरीके से व्यवस्था कर रखी है। बहुत ही अच्छी व्यवस्था है सैनिटाइजेशन की, हर जगह सैनिटाइज़र उपलब्ध है। बहुत ही बढ़िया इन्होंने साबुन से हाथ धोने का इंतज़ाम किया गया हुआ है। आज बड़े दिनों बाद गुरुद्वारे खुले हैं और अच्छा लग रहा है। और यहाँ पे अच्छी बात यह है कि सारी सुविधा दी जा रही है, सैनिटाइज़र है, हैंड वॉश है, मास्क प्रॉपर चेक कर रहे हैं और थर्मल स्कैनिंग के बाद अंदर जाने दे रहे हैं। चिकित्सा और स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा अंगदान ने बढ़ावो देवा खातर राजस्थान अंगदान जागरूकता रथ यात्रा ने हरी झंडी दिखा रवाना कर्या। इन मौके वणा बताया कि झुंझुनूरा महात्मा गांधी अस्पताल संस्थान कानी सू यो अभियान चलायो जा रह्यो है। इनरे तहत 25 सितंबर से 25 अक्टूबर ताईं यो रथ प्रदेश रा सगड़ा जिला मुख्यालय में जार आम लोगों ने अंगदान खातर प्रेरित करेलो। झुंझुनू में अंगदान ने प्रोत्साहित करवा खातर जिला कलेक्टर अंगदान जागरूकता रथ ने हरी झंडी दिखार रवाना कर्या। यो रथ पूरा प्रदेश में जावेलो और आम लोगों ने अंगदान खातर प्रेरित करेलो। जिला कलेक्टर उमरदीन खान बताया कि शिक्षिका ने वृद्ध जनारे साथे सामाजिक रूप से सक्रिय रह लोगों ने अंगदान रो महत्व वीडियो रे जरिए बतायो जावेलो। लोगों से अंगदान करने के लिए, सलाह देने के लिए, संदेश करने के लिए और आवश्यकता अनुसार फॉर्म भरवाने के लिए, अंगदान संबंधी फॉर्म भरवाने के लिए एक महाअभियान शुरू किया गया है। ये पूरे ज़िले में भी घूमेंगे और साथ में राजस्थान के अन्य ज़िलों में घूमेंगे। हमारा सोच ये है कि इस साल के अंत तक हम एक ऐसा अभियान खड़ा करना चाहते हैं जिससे न केवल ज़िले के, न केवल राज्य के, अपितु भारत देश में सब जगह ये एक बड़ा अभियान के रूप में उभरे और ज़्यादा से ज़्यादा लोग अंगदान की तरफ बढ़ें। शिक्षक भर्तीरा अनारक्षित 1167 पदा ने एसटी वर्ग सु भरवारी मांग ने लेर डूंगरपुर में अभ्यर्थी हिंसक आंदोलन रो रास्तो पकड़ लियो। लाडला 18 दिनासु एक पहाड़ी माथे प्रदर्शन कर रहा अभ्यर्थी अचानक पुलिस वाहना माथे पथराव कर्या और हाईवे जाम कर दियो। प्रदर्शनकारियों ने तीतर भीतर करवा खातर पुलिस ने बल प्रयोग करना पड़ो। इन मामला में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत कहा कि डूंगरपुर में उपद्रव और हिंसक प्रदर्शन दुर्भाग्यपूर्ण है और कानून हाथ में लेबारो हक कणीने भी कोनी। वणा लोगों से शांति और कानून व्यवस्था बनावा राखवा की अपील की। नई शिक्षा नीति ने लेर राजसमंदरा शिक्षाविद आशान्वित है। शिक्षाविद दिनेश श्रीमाली बताया कि पहली बार इतना विचार विमर्श के पाछे इन शिक्षा नीति ने लागू कर्यो गयो है जिनमें प्राथमिक शिक्षा से उच्च शिक्षा खातर गंभीरता रे साथे निर्णय लियो गयो। नई शिक्षा नीति लेकर के जो आई है तो लगभग 34-35 वर्षों के बाद में व्यापक विमर्श के पश्चात मेरा ऐसा मानना है कि पहली बार देश में इतना व्यापक विमर्श किया गया और विमर्श के पश्चात नई शिक्षा नीति जो आई है यह एक तरीके से बाल शिक्षा से लेकर के उच्च तकनीकी शिक्षा तक का जो है हर स्तर के ऊपर काफी गंभीरता के साथ इसका ध्यान दिया गया है। ज्ञान के परीक्षण पर इसमें जोर दिया जाएगा। रटने की प्रवृत्ति जो बच्चों में पाई जाती है उसको हटा करके अपनी रुचि के अनुसार वो भविष्य में जब शिक्षण खत्म करके निकले तो वो रोजगार में लग सके, इस हेतु इस नई शिक्षा नीति में विशेष व्यवस्था की गई। वर्तमान सरकार ने जो अभी निकाली है नई शिक्षा नीति उससे बिल्कुल ज़्यादा से ज़्यादा ही फायदा होगा। जो भी प्रयास किए जा रहे हैं उससे हम वैसे भी देखते हैं तो 2030 तक बच्चों को हर बच्चे के पास स्कूली शिक्षा हो चुकी होगी और इसके साथ साथ जब बच्चे स्कूली शिक्षा ग्रहण करके निकलेंगे तो उनके पास एक लाइफ स्किल भी होगी जो के लिए भविष्य में बहुत फायदेमंद रहेगी। केवल वो सरकारी नौकरी के भरोसे ही नहीं रहेंगे
उनके पास दूसरे कामकाज के लिए भी समय होगा। नई शिक्षा नीति में कला, शिल्प, साहित्य और योग और इन सब चीजों को विशेष रूप से जोड़ा गया है और इनको लेकर बच्चों से विशेष तैयारी करवाई जाने की ऐसी अपेक्षा है और उसमें नए नए तरीके से कला के कार्य करवाए जाएंगे। कभी शिल्प बनवाए जाएंगे, कभी चित्र बनवाया जाएगा, कभी उनसे पोस्टर बनवाया जाएगा और उनसे विविध आयामों पर कार्य करवाया जाएगा। नई शिक्षा नीति में हमको कला से बहुत आगे बढ़ने के लिए संभावनाएं दिखाई दे रही है। टाबरा में मोबाइल ने लेर बढ़तो आकर्षण वहां में अवसाद और आक्रामकता बढ़ा रही है। जेकेलोन सफा खानारा अधीक्षक डॉक्टर अशोक गुप्ता बताया कि लॉकडाउन के कारण ऑनलाइन पढ़ाई खातर मोबाइल रो उपयोग भी टाबरारी मनोवृत्ति माथे बुरो असर डाल रही है। एंड्रे चालता वारी आंख्या माथे तो असर पड़ ही रही है, साथ ही स्वभाव भी बदल रही है। दूजी कानी वणा कया के एंड्रे अलावा टाबर एकाकी प्रवृत्ति रा भी हो रहा है। नो मोबाइल फोबिया या नोमोफोबिया, यानी कि सुबह उठते ही सबसे पहला काम है बच्चे को मोबाइल ढूंढता है और बिना मोबाइल के आधा घंटे से ज़्यादा बच्चा रह नहीं पा रहा है। तो इस तरीके की जो स्क्रीन एडिक्शन, दूसरा एडवर्स इफेक्ट्स ऑफ स्क्रीन और तीसरा स्ट्रेस, क्योंकि जैसे घर में किसी भी घर में 3 बच्चे हैं, हर एक को ऑनलाइन टीचिंग के लिए एक स्क्रीन चाहिए, तो आप पेरेंट्स पे प्रेशर है कि ये नए नए गैजेट्स उनके लिए ख़रीदें, तो वो एक दूसरा स्ट्रेस का कारण बन रहा है बच्चों में। नोमोफोबिया का आगे जाके गंभीर परिणाम तो ये होंगे कि एक तो ये कि इनका एक ये मतलब ये एडिक्शन है। एडिक्शन का कारण क्या है कि हर बार जब आप मोबाइल मतलब आप सोशल मीडिया में जाते हैं और उस सोशल मीडिया में कोई भी इंफॉर्मेशन पहली चीज़ जब किस तरीके से आ रही है, उस कंटेंट की कोई विश्वसनीयता का पता नहीं, और ये बच्चे उस कंटेंट को पढ़ के बड़े हो रहे हैं, तो जो हो सकता है कि उनके विचार, उनकी सोच और उनमें काफ़ी गड़बड़ हो, वर्चुअल लाइफ की तरफ जा रहे हैं। जबकि हमारे दिमाग को अगर वर्चुअल मीडिया से हम जब एजुकेट करते हैं तो हम केवल 2 ही सेंसेस को ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं, एक तो आँखें यानी कि देखना और सुनना, इसके अलावा और कोई सेंस काम नहीं आता। जबकि रियल लाइफ सिचुएशन में हम मल्टीपल सेंसेस को एक साथ काम में लेते हैं और उसका नतीजा ये कि हमारे जो कॉर्टिकल न्यूरॉन्स जो इन्वॉल्व होते हैं इसको डेवलप करने में या समझने में, उसमें इनपुट्स इतने ज़्यादा आते हैं कि नंबर ऑफ़ न्यूरॉन्स बढ़ते जाते हैं, नंबर ऑफ़ न्यूरॉन्स यूज़ जो होते हैं वो ज़्यादा होते हैं, और नतीजा ये है कि आपकी जो लेटरल थिंकिंग एबिलिटी बढ़ती है, और जितनी आप वर्चुअल मीडिया पे जाओगे लेटरल थिंकिंग की एबिलिटी ख़त्म होती जाएगी। भारतीय खेल प्राधिकरण और राजस्थान क्रीड़ा परिषद रा संयुक्त तत्वावधान में चूरू में फिट इंडिया फ्रीडम रन रो आयोजित करो गयो। 2 राज बटालियन और लोहिया कॉलेज रा एनसीसी और एनएसएस कानीसु आयोजित यह दौड़ शहर रा न्यारा न्यारा मार्गा से होता तका कलेक्ट्रेट सर्किल माथे पूरी हुई। रन फॉर फ्रीडम ये भारतीय खेल प्राधिकरण और राजस्थान राज्य क्रीड़ा परिषद के संयुक्त तत्वावधान में एक आयोजन है जो फिट इंडिया मूवमेंट के तहत हो रहा है। यह आयोजन एनसीसी और एनएसएस राजकीय लोहिया महाविद्यालय चूरू के एनसीसी कैडेट्स और एनएसएस के स्वयंसेवक मिलकर इस रेस का आयोजन कर रहे हैं। ये रेस धर्म स्तूप से लेकर कलेक्टर सर्किल तक होगी। हमने पूरी तरह कोविड महामारी को देखते हुए सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखा है। आज हमारे यहाँ चूरू में धर्मस्तूप से लेकर जिला स्टेडियम तक फिट इंडिया रनिंग का प्रोग्राम रखा गया है, जिसके अंदर हम यहाँ से चलेंगे और सभी को एक फिट रहने का एक संदेश देंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ड्रीम के तहत यहाँ से हम धर्मस्तूप से लेकर कलेक्ट्री तक दौड़ेंगे, रनिंग करेंगे और लोगों को योगा करना चाहिए और उनको कोविड-19 के चलते घबराना नहीं चाहिए और डेली योगा करना चाहिए और उनको रनिंग करते रहना चाहिए। जनजाति बाहुल्य डूंगरपुर जिला में बेटियां खातर प्रधानमंत्री बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना वरदान साबित हुई है। महिला और बाल विकास विभाग कानीसू बालिका शिक्षा ने बढ़ावो देवा खातर कर्या जा रहा प्रयासासू 18 बालिका में पढ़ाई करने रुझान बढ़ियो गयो है।
विभाग आंगनबाड़ी केन्द्र माथे बेटिया ने जन्म माथे खुशियां मनावारे साथे पौधरोपण और नुक्कड़ नाटक जेड़ा प्रोत्साहन देवा वाला कार्यक्रम भी आयोजित कराया जा रहा है। चल रही है वो हमारी एक बहुत अच्छी योजना है जिसमें बेटियों के जन्मदिन पर हर आंगनबाड़ी केंद्र पे पौधारोपण भी किया जाता है बेटी के नाम पे। विद्यालय नहीं जाने वाली जो किशोरी बालिका हैं उनका कैंप लगवाकर ब्लॉकवार कैंप लगवाकर उनको स्कूल में जाने के लिए प्रेरित करते हैं। एक ऐसा अभियान है जिसने लोगों की सोच को, लोगों की मानसिकता को बदला है। और हमारा जो ये वागड़ क्षेत्र है, जनजातीय इलाका है कहने को, लेकिन यहाँ पर वैसे तो पूर्व से ही बहुत अच्छा लिंगानुपात रहा है, लेकिन इसके बावजूद जो एक बेटियों के लिए सोच थी, शिक्षा के लिए थी, उनके अच्छे स्वास्थ्य को लेकर के थी, उनको अच्छी सारी सुविधाएं उपलब्ध हों, सुरक्षा उपलब्ध हो, ये जो मानसिकता थी इसमें इस अभियान के बाद बहुत बड़ा बदलाव आया है। उसके तहत काफ़ी सारी जो लड़कियां हैं उनको पढ़ने का, आगे बढ़ने का मौका मिला है, क्योंकि अधिकतर हमारे समाज में पहले से चला आ रहा है कि लड़कियों को पढ़ाना और उन्हें बाहर भेजना ये सब चीज़ें नहीं थी। और इस योजना के तहत हर लड़कियों को पढ़ने का मौका मिल रहा है, क्योंकि एक आत्मनिर्भर बनने के लिए जो पहली सीढ़ी होती है वो पढ़ाई ही होती है। अगर लड़कियों को पढ़ाई करने का मौका दिया जाता है तो उन्हें पता रहेगा कि उन्हें क्या चीज़ अच्छी लगती है और वो क्या चीज़ कर सकती हैं और किस चीज़ में वो कैपेबल है एक तरीके से। पहले ज़माने में औरतें, महिलाएं जो अपना घर का काम चूल्हा चौकाई करती थी, घर के बाहर वो जा नहीं सकती थी। अब तो वो खुद के पैरों पे खड़े होकर बाहर की दुनिया देख सकती हैं, खुद के पैरों पे खड़े होकर अपना व्यवसाय चला सकती हैं। पहले तो महिलाएं घर का काम करके बाहर की दुनिया को कुछ अनुभव नहीं था। अब के ज़माने में प्रधानमंत्री की इस योजना के तहत बेटियों को आगे आने का बहुत संबल मिला है, जिससे मैं मोदी की बहुत बहुत आभार व्यक्त करना चाहती हूँ। प्रदेश में मानसून री विदाईरो दौर शुरू हो गयो है। मौसम विभाग रे मुजब 24 जून ने राजस्थान में दस्तक देवारे पाछे अबार ताई अठे औसत 513.30 मिलीमीटर बिरखा बह चुकी है, जो सामान्य से कम है। इन बीच प्रदेश रा 17 जिला में बिरखा कम हुई है, जबकि 16 जिला एड़ा है जटे सामान्य से 32 बिरखा हुई है। जैसलमेर एकमात्र एड़ो जिलो है जटे सामान्य से 91% बत्ती बारिश हुई है। वटे ही लाड़ला 24 घंटा रे दौरान जयपुर समेत प्रदेश की कई ठोरा माथे कई दिना सु बिरखा नी होबारे कारण उमस और गर्मी से लोगारो हाल बेहाल हो रही है। डीडी राजस्थान माथे प्रसारित सागला समाचार थे माका यूट्यूब चैनल राजस्थान डीडी न्यूज माथे देख सको हो और ताज़ा खबरारी जानकारी खातर माका ट्विटर हैंडल @DD न्यूज राजस्थान ने फॉलो कर सको हो। अब प्रमुख समाचार एक बार फेरूं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज जयपुर में आयोजित पंडित दीनदयाल उपाध्याय व्याख्यान ने वर्चुअल माध्यम से करेला संबोधित। जयपुर धानक्या में आयोजित मुख्य कार्यक्रम ने भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा काल कर्या संबोधित। चिकित्सा मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा कहा सगला निजी चिकित्सालय ने सरकार कानीसु निर्धारित दरा माथे कोविड-19 संक्रमित मरीजों करनो वेलो उपचार। महामारी अध्यादेश के तहत बनाना वेला अलग सु कोविड वार्ड। प्रदेश में लारला 24 घंटा में कोरोना संक्रमण अबारताई रा सगला रिकॉर्ड कर्या ध्वस्त। एक ही दिन में 2010 और जयपुर जिला में सबसे बत्ता 425 नुआ मामला आया सामे। जोधपुर में आज सु लाग्यो 2 दिन रो लॉकडाउन। अंगदान ने बढ़ावा खातर चिकित्सा मंत्री रवाना करे अंगदान रथ। झुंझुनू में जिला कलेक्टर रथ ने दिखाई हरी झंडी। और डूंगरपुर में शिक्षक भर्ती रा अनारक्षित पदा ने ST वर्ग सु भरवारी मांग ने लेर चाल रियो आंदोलन और हिंसक। पथराव और आगजनी रे पाछे पुलिस संभाळ्यो मोर्चो। मुख्यमंत्री करी शांति और कानून व्यवस्था बनावा खातरी अपील। एंड्रेस आगे ही राजस्थानी समाचारों या बुलेटिन पूरो हो सा। नमस्कार।